वंदे
ओम शांति। आज के लोग का वरदान है अपनी संपूर्ण दृष्टि परिवर्तन द्वारा, अपनी संपूर्ण दृष्टि परिवर्तन द्वारा इस सृष्टि का रंग रूप चेंज कर, इस सृष्टि का रंग रूप चेंज कर, इस सृष्टि का रंग रूप चेंज कर, इस नर्क जैसी दुनिया को, इस नर्क जैसी दुनिया को स्वर्ग जैसी दुनिया में बदलने वाले, इस नर्क जैसी दुनिया को स्वर्ग जैसी दुनिया में बदलने वाले बाप के संपूर्ण रूप से सहयोगी बच्चे भव। क्या लिखा आपके संपूर्ण रूप से सहयोगी बच्चे अपनी संपूर्ण दृष्टि परिवर्तन द्वारा इस सृष्टि का रंग रूप चेंज करने वाले, इस सृष्टि का रंग रूप चेंज कर, इस नर्क जैसी दुनिया को किरण बाबू क्या सुना? ओम शांति। 30/5/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें पहला निश्चय चाहिए। जितना बाप पे निश्चय बढ़ता चला जाएगा, उतना स्वयं को परिवर्तन करने का निश्चय पक्का होता चला जाएगा। जितना बाप पे निश्चय बढ़ता चला जाएगा, उतना स्वयं को परिवर्तन करने का निश्चय पक्का होता चला जाएगा। परम सहजी अपने हर अवगुण को परिवर्तन कर सकेंगे। बाप के निश्चय ही संपूर्ण परिवर्तन का आधार है। बाप के निश्चय ही संपूर्ण परिवर्तन का आधार है। तुम्हें पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। किरण बाबू सोमान खाली बातों में सब फूल चढ़ाने हैं, क्या तो प्रैक्टिकल में भी चढ़ाने। कहने में मेरे बाप का क्या जाता है, तुम्हें पढ़ाने वाला नहीं करने में ये भी तो कहना ही हो गया। हाँ, ये भी तो कहना ही हो गया, करने में करना है।
मंजू बाबू सोमान। हाँ जी, क्या कह रहे? बहुत हो चुके हैं पहले जितने लिखे उतना तो बन जाए, है ना मंजू बाबू? जितना लिखा पहले उतना तो कवर कर लें। ठीक है, तो डिम्पल बाबू सोमान बहुत हो गया ना, इतने करने भी क्या है। सोमान तो 2-4 ही बहुत है, एक में टिक जाए आदमी, उसी में संपन्न बन जाए। नहीं, एक भी सोमान में अगर आदमी टिक जाए उसी से संपन्न बन जाए। तो डिम्पल बाबू, हाँ जी, कांता बाबू आपके, अनीता, बोला बाबू, आने ना बोला बाबू। कल फोन किया था। हाँ जी, फोन किया था कल, बोला मैं थोड़ा टेंशन में। कल कहाँ रहे कांता बाबू? हाँ जी, अच्छा जी बाबू आप कहाँ रहे? दीदी ने जो मना किया था वो आपने सुना, पहली पोजीशन। दूसरी पोजीशन, क्या किसी क्लास का मैसेज ग्रुप में आया था? चलो इधर का मैसेज आप लोगों को नहीं गया कि इधर क्लास है, लेकिन क्या किसी और जगह क्लास का मैसेज किसी ग्रुप में आया था? डिम्पल बाबू आप कहाँ रहे? नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, क्या किसी ग्रुप में किसी जगह क्लास का मैसेज आपने इंडिकेशन किया कि किसी ग्रुप में आपको ये मैसेज मिला हो सौरभ भाई का या नवीन नगर का कि आज क्लास फलानी जगह पर है, यहाँ से चूना डला हुआ मिलेगा आपको? फिर आपने आप ही माइंड मेकअप करके बैठ गए। बाकी सब जने आए थे, मैसेज तो किसी को भी नहीं मिला। नहीं, मैं मेरा बात पूछ रहा हूँ, उससे अगले दिन कल दीदी ने क्लियर भी तो कर दिया था परसों कि अभी आज के बाद कोई प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि जिनके यहाँ प्रोग्राम था उनके यहाँ डेथ हो गई थी। हम संपन्नता के नज़दीक हैं, हम संपन्नता के नज़दीक हैं जी। कहाँ तक हुआ राजेंद्र भाई, क्या सुना? शांति का सागर, सुख का सागर। शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता, कोई मनुष्य किसी को सुख शांति। बेटा वो गुड़िया कौन लाए? नहीं दे सकता। हाँ जी, अच्छा छुट्टी है ना उनकी? ठीक। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, एक बाप की याद पक्की हो जाए, मेरी बुद्धि में द्वापर युग के आदि से लेकर देवभान का भूसा कहो, कचरा कहो, विकारों का कचरा कहो, सेकंड बाय सेकंड ठूस
ठूस के इतना भर चुका है, इतना भर चुका है कि कर्मेंद्रियां चाहते हुए भी बुद्धि में बाप को एकाग्र कर नहीं पा रही। मेरी निरंतर देह तथा देह की विस्मृति ही मुझे बाप की तरफ बुद्धि को एकाग्र करने में मदद करेगी। बिना देह तथा देह की विस्मृति मुझे बुद्धि को बाप की तरफ एकाग्र करने में ओके नहीं हो सकती। कंटिन्यू देह तथा देह की दुनिया की विस्मृति चाहिए तो ही बुद्धि बाप की तरफ एकाग्र हो। जी कहाँ तक हुआ? हाँ जी, पक्की हो जाए एक बात एक बाप की याद पक्की, एक बाप की याद पक्की हो जाए, बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए। बुद्धि और कोई की तरफ ना जाए, यह ऊंची मंजिल है। यह ऊंची मंजिल है। इसके लिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना पड़े। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। जब तुम आत्माभिमानी बन जाएंगे तो सब विकारी ख्यालात खत्म हो जाएंगे। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए। यह मंजिल है। देह की तरफ दृष्टि ना जाए, यह मंजिल है। इसके लिए आत्म अभिमानी भव। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति क्या सुना किरण बाबू? रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। इनको ब्रह्मा बाबा को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। आज के दिन को सतगुरुवार कहते हैं। गुरुवार कहना भूल है। सतगुरुवार, गुरु लोग तो बहुत ढेर हैं, सतगुरु एक ही है। बहुत हैं जो अपने को गुरु भी कहते हैं, सतगुरु भी कहते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो गुरु और सतगुरु में तो फर्क है। सत्य अर्थात ट्रुथ, सत्य एक ही निराकार बाप को कहा जाता है, ना कि मनुष्य को। सच्चा ज्ञान तो एक ही बार ज्ञान सागर बाप आकर के देते हैं। मनुष्य को कभी सच्चा ज्ञान दे नहीं सकते। सच्चा है ही एक निराकार बाप। इनका नाम तो ब्रह्मा है। यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं। ब्रह्मा मेरी दृष्टि में क्या ब्रह्मा बाप, मम्मा और अव्यक्त बाप दादा की
देह की दृष्टि के अलावा और की दृष्टि होती है। इनकी देह पे भले दृष्टि रुके, लेकिन बाप दादा के साथ कंबाइन। इनकी देह पे भले दृष्टि रुके या फिर आदि रत्नों की देह पे रुके, आदि रत्नों की देह पे रुके, वो भी जो 5, 7, 10 गिनती के हैं, लेकिन वो भी कंबाइंड पोजीशन, सिंगल पोजीशन में। ऐसा ही ओके डिम्पल बाबू, मंजू बाबू ऐसा ही ओके, कांता बाबू ऐसा ही ओके, किरण बाबू, कृष्ण बाबू ऐसे ही ओके। गिंदर भाई क्या सुना? कशिश ऐसे ही ओके जी। कहाँ थे? इनका नाम तो है ब्रह्मा। धुनी चलाओ कंटिन्यू, उसमें गैपिंग नहीं। माथा भारी होता है तो होने दो, लेकिन नॉन स्टॉप धुनी चले। चक्कर आते हैं तो आने दो। पंद्रह 20 बार तो गेम देख चुके हो, लेकिन बाप ने हटने तो नहीं दिया। कंटिन्यू धुनी चालू है, चक्कर आ रहे हैं, गिर रहा हूं तो गिरता रहा। कोई हवा में तो नहीं बातें कांता रहा, प्रैक्टिकल देख चुके हो। ताजा ताजा 8-10 दिन पहले हुआ। अच्छा, कोई रास्ता इसके अलावा नजर आ रहा हो हमें? आशा, कोई रास्ता नजर आ रहा है इसके अलावा कोई हमें? कोई रास्ता भी तो नहीं है। कविता में रास्ता है और कोई? या फिर समय की सीमा ऐसी नजर आ रही हो कि चलो भाई, ये 2, 4, 5, 7 काम है, इन कामों को निपटा लें। जाना क्या किरण बाबू? जाना चाह रहे हो? आप भी हवा में ही करते हो सारी बातें। होना तो नहीं चाहिए, करना तो नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल तो यही होना चाहिए। हाँ जी, क्या इसका क्या फायदा? नहीं, हवा में नॉलेज सेट क्या करेगी? नहीं, हवा में नॉलेज सेट क्या करेगी? ऐसी नॉलेज जो हवा में घूमे उसको क्या सेटिंग का फायदा? जी, कहाँ थे? इनका नाम तो ब्रह्मा है। हाँ जी, इनका नाम तो ब्रह्मा है। यह किसी को ज्ञान दे न सके। ब्रह्मा में ज्ञान कुछ भी था नहीं, अभी भी कहेंगे इनमें सारा ज्ञान तो है नहीं। संपूर्ण ज्ञान तो ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा में है। अभी ऐसा कोई मनुष्य है नहीं जो अपने को सतगुरु कहला सके। सतगुरु माना संपूर्ण सत्य। तुम जब सत्य बन जाएंगे तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा। मनुष्य को कभी सतगुरु कह नहीं सकते। मनुष्यों में तो पाए की भी ताकत नहीं है। यह खुद कहते हैं मैं भी तुम्हारे जैसा मनुष्य हूँ। इसमें ताकत की बात उठ नहीं सकती।
यह तो बाप पढ़ाते हैं, ना कि ब्रह्मा। यह ब्रह्मा भी उनसे पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाने वाले भी परम पिता परमात्मा सतगुरु से पढ़ते हो। तुमको उनसे ताकत मिलती है। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घूसा मारो जो गिर पड़े। ताकत का मतलब यह नहीं कि कोई को घूसा मारो जो गिर पड़े। नहीं, यह तो रूहानी ताकत जो रूहानी बाप के द्वारा मिलती है। याद के बल से तुम शांति को पाते हो और पढ़ाई से तुमको सुख मिलता है। जैसे और टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाप भी पढ़ाते हैं। यह भी पढ़ते हैं। स्टूडेंट देहधारी जो भी हैं वे सभी स्टूडेंट्स हैं। बाप को तो देह है नहीं, वह निराकार है, वही आकर के पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात नहीं, इसमें मेहनत की इसी में तो मेहनत है। बाबा ने ये पॉइंट क्लियर किया। कई बार तो वैसे बाबा कह देता मेहनत है, लेकिन बाबा ने ये पॉइंट क्लियर किया। अगर मैं बच्चों को कहूँगा कि इसमें मेहनत बहुत है तो बच्चे फिर हिल जाएंगे इसमें। इसलिए मैं कहता हूँ सहज है, मैं कहता हूँ। और बाप की मदद से सहज भी है। जी कहाँ थे? आकर पढ़ाते हैं। जैसे और स्टूडेंट पढ़ते हैं वैसे तुम भी पढ़ते हो। इसमें मेहनत की बात नहीं। पढ़ने समय हमेशा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। ब्रह्मचर्य में पढ़कर जब पूरा करते हैं तब बाद में विकार में गिरते हैं। मनुष्य जैसे देखने में आते हैं, कहेंगे यह फलाना आदमी है, यह LLB है, यह फलाना ऑफिसर है। पढ़ाई पर टाइटल मिल जाता है, शक्ल तो वही है। शक्ल तो उस जिस्मानी पढ़ाई को तो तुम जानते हो। साधु रमणी जी बाबा देख रहे मेरे को? हाँ जी, मैं भी बाबा को देख रहा हूँ। अच्छा ठीक, बाबा भी मुझे देख रहे हैं, मैं भी बाबा को देख रहा हूँ। ये काम ठीक है। और तो कुछ चाहिए भी नहीं, भाषा में और कुछ चाहिए? बाबा मुझे देख रहे हैं, मैं बाबा को देख रहा हूँ। ठीक है। ज्यादातर जनों में यही पोजीशन है कि उन्हें बाबा देख रहे, बाबा उन्हें देख रहे। ज्यादातर जनों में मेरे बाबा को देखता। मगर आप जैसे और भी हैं, आप नहीं खाली, आप क्यों नहीं? तब इनके जैसे तो और भी है ना, जिन्हें बाबा देख रहे बाबा को देख रहे। ठीक है जी। कहाँ थे? वो तो तुम जानते हो। साधु संत आदि जो भी शास्त्र पढ़ते पढ़ाते हैं उनमें कोई बड़ाई नहीं। उससे कोई को शांति तो मिल नहीं सकती, खुद भी शांति के लिए धक्के खाते हैं। जंगल में अगर शांति होती तो फिर वापस क्यों लौटते? मुक्ति को तो कोई पाता नहीं। जो भी अच्छे अच्छे नामी ग्रामी राम कृष्ण परमहंस आदि होकर के गए हैं वह भी सब पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ही आए हैं।
जीवन मुक्ति को तो कोई पाते नहीं, तमो प्रधान बनना ही है। देखने में तो कुछ नहीं आता, कोई से पूछो तुमको गुरु से क्या मिलता है तो कहेंगे शांति मिलती है, परंतु मिलता कुछ भी नहीं। शांति का अर्थ ही नहीं जानते। हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की जीवन मुक्ति है। इस देह में रहते हुए बुद्धि योग बाप की तरफ रहना, इसको कहते हैं हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की जीवन मुक्ति। क्या सुन, इससे हाईएस्ट लेवल की जीवन मुक्ति सतयुग में भी होती नहीं। क्या सुना किरण बाबू? आश्रम क्या समझे अपन? इस देह में रहते हुए बुद्धि योग बाप की तरफ रहे, ये है हाईएस्ट से हाईएस्ट लेवल की जीवन मुक्ति। जी कहते नहीं, शांति का अर्थ ही नहीं जानते, इसलिए शांति का अर्थ ही नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा ज्ञान का सागर है और कोई साधु संत गुरु आदि शांति का सागर हो न सके। मनुष्य किसको सच्ची शांति दे नहीं सकते। मैं बाबा की याद में भोजन खाता हूँ तो 100% मेरा भोजन सूक्ष्म ही होगा। मैं बाबा की याद में भोजन खाऊं और भोजन बेहद में हो, ये ला नहीं है। ये ला नहीं है। समझे? समझ पाए तो समझे? मैं बाबा की याद में भोजन खाता हूँ तो नेचुरल मेरा भोजन सूक्ष्म होगा। नेचुरल मेरा भोजन सूक्ष्म होगा। मैं बाबा की याद में खाना खाऊं और बेहद का खाना खाऊं, ये लानी है। या है ला पूजा संभव? डिम्पल संभव? राजी संभव? बाबा की याद में खाया हुआ भोजन तो ऐसा आपको जन्म जन्मांतर के लिए तृप्त कर देगा, जिसका नज़ारा विनाश के टाइम पे भी देखने को मिलेगा। जबकि खाने को अन्न का एक दाना नहीं होगा, उस समय भी वो सूक्ष्म भोजन वाली याद में, बाबा की याद में खाए हुए भोजन से तृप्त रहेंगे। जी कहाँ थे? तुम बच्चों को पहले तो निश्चय करना है। शांति का सागर एक बाप है जो हमको पढ़ाते हैं। सृष्टि का चक्र कहाँ रह गए देवता जी? भाई जी एक्टिवा पता नहीं क्या होगा, उसका पाइप लीक होगा, 100 पेट्रोल बहेगा। पेट्रोल बह गए फिर आप कैसे? मैं तो वहाँ रिक्शा में जाती है, मैं तो रिक्शा में बैठ के आ गई, वो सब ऐसे ही करते थे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है वह भी बाप ने समझाया है। मनुष्य को कभी सुख शांति दे नहीं सकते। यह ब्रह्मा उनका रथ है
तुम्हारे जैसा स्टूडेंट ही है। यह भी ग्रस्त व्यवहार में रहने वाला था, सिर्फ बाप को अपना रथ लोन पर दिया है, सो भी वानप्रस्थ अवस्था में तुमको समझाने वाला एक बाप है। वह बाप कहते हैं सबको निर्विकारी बनना है, जो खुद नहीं बन सकते तो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे। धर्मी जी बाबा मुझे देख रहे हैं? मैं भी बाबा को देख रहा हूँ। हाँ देख। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी कहाँ थे? सकते हाँ जी। बातें करेंगे। जो फिर अनेक प्रकार की बातें करेंगे, गालियां भी देंगे। समझते हैं हमारा जन्म जन्मांतर का भोजन जो बाप का वर्षा मिला, मुझे नेचुरल ऊपर रहने की आदत पड़ गई, या ऊपर में पुरुषार्थ के आधार पर रहता हूँ, या इससे भी बाहर। अच्छा, कौन सी पोजीशन? मुझे नेचुरल ऊपर रहने की आदत पड़ गई, या मैं पुरुषार्थ से रहता हूँ, या इससे भी बाहर। हाँ जी, इससे भी बाहर। मंजू है, मंजू है, डिम्पल बाबू, अनेक। कांता बाबू क्या कहेंगे? पूजा में, पूजा। हाँ जी, तीनों पॉइंट में कौन सा पॉइंट? किरण क्या कहेंगे? रमेश जी क्या पोजीशन है? पुरुषार्थी का से। जी कहाँ थे? इनको भी उसने चुराया। बच्चों को भी बचाने की कोशिश की, जो निकल सके उनको निकाला। अब तुम बच्चों की बुद्धि में हैं, हमको पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है। सर्वशक्तिवान की निराकार बाप को कहा जाता है, और किसको कहा नहीं जाता। वे तुमको नॉलेज दे रहे हैं, बाप ही तुमको समझाते हैं। यह विकार तुम्हारा, जाना किरण बाबू के? हाँ जी, आप बता के चले जाए करो। यह विकार तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इनको छोड़ो। फिर जो नहीं छोड़ सकते वे कितना झगड़ा करते हैं। माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार, या तो बाप की याद नेचुरल रहेगी, या तो बाप की याद नेचुरल रहेगी। आप देख लेना, दोनों में से एक पॉइंट 100% ओके होगा। अगर बाप की याद नेचुरल नहीं है, फिर विकारों की स्मृति नेचुरल रहेगी। इसमें कोई भी क्रॉसिंग नहीं है, इसमें कोई भी क्रॉसिंग नहीं है। या तो बाप की याद नेचुरल रहेगी, या फिर विकारों की स्मृति नेचुरल रहेगी। इसमें क्रॉसिंग कोई नहीं। सबकॉन्शियस में तो वो चीज रहती है ना, तो वो एकदम जो चली जाएगी, वो तो याद एक सिम सबकॉन्शियस में उधर बाबा को बिठा दो। सबकॉन्शियस में इतने जन्मों का जो भरा पड़ा है, वो कैसे एक सेकंड में चला जाएगा? नेचुरल होने में भाई भी टाइम लगता है। वो याद से धीरे 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 जाएगी। ऐसा है कि जितना मेरा समर्पण भाव बाप तथा बाप की नॉलेज के प्रति ओके हो गया,
जितना मेरा समर्पण भाव बाप तथा बाप की नॉलेज के प्रति ओके हो गया, ओम भूर्भुवः स्वः कर दिया, उतना हो पर भाई जी एक बात गया। ये जो चीज अपनों ने अभी हाईलाइट करी, त्याग, तपस्या तथा निर्माणता, देह तथा देह की दुनिया की स्मृति नहीं चाहिए किसी की भी। देह तथा देह की दुनिया की स्मृति जी कहाँ थे? इतने जन्मों का वो जो चल रहा है, बाबा को देह तथा देह की दुनिया की विस्मृति होने में टाइम नहीं लगा। ये एक नहीं, बाबा के 1000 एग्जाम्पल है। भाई जी पुरानी स्मृतियों को खत्म करने में नई स्मृतियों को धारण मैं ये कह रहा हूँ, बाबा को देह तथा देह की दुनिया की विस्मृति होने में टाइम नहीं लगा, लेकिन जो हिसाब किताब था या जो भी उसमें 2500 साल का कचरा भरा हुआ था, उसे साफ करने में समृद्धि नहीं रही, लेकिन जो जमा था उसे जलाने में टाइम लगा और वापस कवर करने में टाइम लगा, लेकिन समृद्धि नहीं रही बाप को कोई भी। देह तथा देह की दुनिया की कोई समृद्धि तो हम लोग भाजन दुनिया हमारे लोग क्या हो गए नहीं, ला एक ही है, देह तथा देह की, ये एक ही बाप का मेथड है। देह तथा देह के संबंधों को भूल, एक नहीं भूल नहीं, देह तथा देह के संबंधों से नाता तोड़, एक मुझसे नाता जोड़ो, भूल नहीं, भूल नहीं है। लेकिन नाता तोड़ा तो नहीं जाता। तोड़ने से सेंस बाप का वही रहता है कि बुद्धि में आपके अटैक नहीं हो किसी भी संबंध का, बुद्धि से बुद्धि में किसी भी संबंध का अटैक नहीं रह जाए। अब वही तो कहते हैं भाई जी, अब हम ये नहीं है कि अगर उनके घर में कोई काम हो रहा है तो हमारी बुद्धि वहीं अटकी हुई, ये नहीं है। लेकिन अगर कोई काम हो रहा है परिवार में किसी के यहाँ और वो हमें बुला रहा है, बाकी एक दो के सहयोगी, एक दो के सहयोगी बनने के लिए बाप की मना नहीं है, एक दो का सहयोगी बनने के लिए बाप की, लेकिन अटैक नहीं रह जाए। जी कहाँ थे? वे कितना झगड़ा करते हैं, माताएं भी कोई कोई ऐसी निकल पड़ती हैं जो विकार के लिए बड़ा हंगामा करती हैं। अब तुम संगम युग पर यह भी कोई, धर्मी जी बाबा देख रहे हैं मेरे को, मैं भी बाबा को देख रहा हूँ। अब देखेगा भाई जी मुरली की लैब टूट जाती है, इनकी लय कैसे जुड़ेगी? फिर इनके पास कोई बॉडीगार्ड खड़ा ऐसे भाई जी बात सुनो, एकदम मजा मान लिया नहीं आता अभी तो मुरली 1 का, 2 जो आनंद 3 वाला जने होता है हैं, ना वो। अगर पूरी क्लास ऐसी करने लग जाए तो आप मुरली सुनाओगे या सबको जगाओगे, ये बता दो। आधे से ज्यादा जन है। छोड़ दो। ये मेरी मुझको टेंशन है कि मेरे घर में चोर लग रहा है तो मैंने ताला मारना है, अभी सामने तुम वाला जाएगा। संगम युग पर यह भी कोई नहीं जानते कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। भाई किरण बाबू और धर्मवीर जी तो ऐसे कि इनके चेहरे का रंग नहीं बदलता है, बाकी किसी को कह के देखो 1 सेकंड में रंग चेंज होता है। ये एक्सेप्ट करते हैं कि मैं रॉन्ग था, इनका चेहरे का रंग नहीं, चेहरे का रंग इनका भी बदलता है, लेकिन चेहरे का रंग इनका इस सेंस में बदलता है कि आई एम रॉन्ग। बाकियों का चेहरे का रंग बदलता है, यू आर रॉन्ग। मुझे क्यों कहा गया? नहीं राजेंद्र भाई नहीं। कभी बदलता वो तो नेचुरल हो। वो नेचुरल लैंग्वेज बात ठीक है। इनके चेहरे का रंग बदलता है कि आई एम रॉन्ग, बाकियों के चेहरे का रंग बदलता है, यू आर रॉन्ग। तभी तो कह रहा हूँ मत छेड़ो ना, जिसको जहाँ सुख मिल रहा है मिलने दो ना, लेने दो उसे। मुरली का आनंद वो भी ले रहे यार ऐसा नहीं मानता, बोले बादशाह ऐसी बात नहीं थी, लेकिन आप एक दिन में आप क्या गलत साइड में चलने वाले को रोक के जाया बड़ा इधर जा, इधर न चल इधर चल। अच्छा कहाँ थे जी?
ट्रैफिक अच्छी पुलिस रीति करने समझाते हैं, हाँ जी अच्छी रीति समझाते अच्छी हैं। रीति समझाते हैं। बहुत हैं जिनको पूरा निश्चय है, कोई को सेमी निश्चय है, कोई को 100%, कोई को 10% भी है। अब भगवान श्रीमत देते हैं, बच्चे मुझे याद करो, यह बाप का बड़ा फरमान निश्चय हो तब तो उस फरमान पर चले ना। बाप कहते हैं मेरे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इनको याद नहीं करना है। मैं नहीं कहता, बाबा मेरे द्वारा तुमको कहते हैं। जैसे तुम बच्चे पढ़ते हो तो यह भी पढ़ता है। सब स्टूडेंट हैं, पढ़ाने वाला एक टीचर है। वैसा मनुष्य पढ़ाते हैं, यहाँ तुमको ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम आत्माएं पढ़ती हो, तुम्हारी आत्मा फिर पढ़ाती है। इसमें बहुत आत्माभिमानी बनना है। बैरिस्टर इंजीनियर आत्मा ही बनती है। आत्मा को अब देह अभिमान आ गया है। आत्माभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। जब आत्माभिमानी हो तब विकारी नहीं कहला सकते, उनको कभी विकारी ख्याल भी नहीं आ सकता। देह अभिमान से ही विकारी ख्याल आते हैं, फिर विकार की दृष्टि से ही देखते हैं, फिर विकार की दृष्टि से ही। आज सुभाष बाबू कहाँ रहे? आए तो थे। फोन आया जी कहाँ थे? देवताओं की विकारी दृष्टि कभी नहीं। देवताओं की विकारी दृष्टि कभी हो नहीं सकती। ज्ञान से फिर दृष्टि बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़ा ही प्यार करेंगे। 8 जने कहो या 108 जने कहो, 108 जनों के पासवर्ड से वहाँ सतयुग और त्रेता युग में देह भान के पासवर्ड की विस्मृति हो जाती है। 8 और 108 के निर्विकारी पासवर्ड के आधार पर, बाकियों का निर्विकारी का पासवर्ड नहीं होता। होते उनके पासवर्ड के आधार पर वहाँ के वायुमंडल से ही देह भान के पासवर्ड की विस्मृति हो जाती है। किसी को भी देह भान रह नहीं जाता, किसी को भी देह भान, लेकिन वो उनकी क्वालिटी के आधार में, क्वालिटी उनकी जी कहाँ थे? थोड़े ही प्यार करेंगे, नाश करेंगे। वहाँ प्यार करेंगे परंतु विकार की बांस नहीं होगी। जन्म जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बहुत मुश्किल उतरता है। बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियाँ बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं। बस हमको तो पूरा निर्विकारी बनना है। हम अकेले थे, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कहेंगे ये हमको हाथ क्यों लगाते हैं, इनमें विकारी बांस है। विकारी हमको टच भी क्यों करे, विकारी हमको टच भी ना करे। इस मंजिल पर पहुंचना है, देह की तरफ बिल्कुल दृष्टि ना रहे। वह कर्मचित अवस्था अभी बनानी है। अभी तक ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। मंजिल है, बाप हमेशा कहते रहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तुम है जिससे तुम पाठ बजाते हो, जिससे पहले पहले बाप को देखने की प्रैक्टिस ओके हो तो फिर आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखने की प्रैक्टिस ओके हो। बिना बाप को बाप की दृष्टि में ओके किए आप आत्माओं को आत्मा की दृष्टि से देखना चाहो, ये भी ला नहीं है, ये भी
दृष्टि बाप को बाप के रूप में देखने की क्वालिटी ओके हो तो फिर आत्माओं को आत्मिक दृष्टि से देखने की क्वालिटी, ये हो सकता है। इसके अलावा पहले तो कंटिन्यू यहाँ रस्सा पड़ा हुआ हो, रस्सी ऊपर लटकी हुई है, क्या रस्सा पड़ा हुआ डिम्पल? हाँ जी, डाल दिया ये रस्सा, रस्सा टूट गया, टूट जाता है जोड़ते हैं। पूजा रस्सा, रस्सा कमजोर है, ये बंधा हुआ मजबूत नहीं है, बंधा हुआ ही नहीं है। आशा, हाँ जी, रस्से बहुत बड़ा रस्सा बहुत दूर पड़ा जी, कहाँ थे? कई कहते हैं हाँ जी, कई कहते हैं इनमें शक्ति है, परंतु शक्ति की तो कोई बात ही नहीं, यह तो पढ़ाई है। जैसे और भी पढ़ते हैं यह भी पढ़ते हैं। प्योरिटी के लिए कितना माथा मारना पड़ता है, बड़ी मेहनत है। इसलिए बाप कहते हैं, अभी पीछे 2-3-4 दिन लगातार मुरली बाप की आत्मिक दृष्टि पे ही चली। आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, शुरू से लेकर आखिर तक 3-4 दिन की मुरलियाँ इसी पॉइंट पे चली। अगर ध्यान हो आप लोगों को तो मुझे ध्यान, अभी पीछे कल परसों तरसों लगातार इसी पॉइंट पे मुरली चली। ध्यान है कविता? हाँ जी, क्या कह रहे नीता जी? कहाँ थे भाई जी? आपका रहता है फिर नॉन स्टॉप सारा दिन, इसीलिए बाप कहते हैं मैक्सिमम पोजीशन है मेरा। माथा 24 घंटे भारी, नॉन स्टॉप भारी। जब ओवर लिमिट हो जाता है तो वो पोजीशन ओके हो चुकी है, जो 15-20 बार आप देख चुके। लेकिन मैं हट से डरता नहीं, हटता नहीं, नॉन स्टॉप चालू, होता हो कुछ भी हो। मुझे हर पल नजर आ रहा है कि मैं 1% भी अभी तक चेंज नहीं हो पाया। आपकी आत्मिक दृष्टि है, अपने आप को आत्मा समझ नहीं आता। क्या कह रहे हैं? आपका जैसे क्योंकि नेचुरल होता तो अपना चेंज हो जाता, आप कह रहे 1% भी नहीं। मैंने बताया मेरी दृष्टि है, ऐसा वो आप लोग देखेंगे कि चेंज है कि नहीं। मैं अपने को समझता हूँ कि मेरा चेंज है। ये कुछ चीज में तो हमें भी लगता है आपका हट है, लेकिन बुद्धि योग नेचुरल ऊपर है, उसमें ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं। मैं पुरुषार्थ से करता हूँ, पुरुषार्थ से नहीं है मेरा। नेचुरल तो साथ से फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो डाउन होता है तो फिर वो तब डाउन होता रहेगा। लेकिन नेचुरल पोजीशन आने में तो जब नेचुरल होगा तो पहले तो पुरुषार्थ चलेगा ना। जैसे आप कह रहे थे आपका बुद्धि योग नेचुरल, नेचुरल में भी अलग अलग फिर कुछ समय क्लास से है ना। जैसे भी आप ये कह लो कि नेचुरल में मैं प्ले स्कूल में हूँ, तो मेहनत तो करनी पड़ रही है, मेहनत करनी पड़ रही है तो बारी अभ्यास पाना तो है। करना पड़ेगा ना। मेहनत तो टू मच है। हाँ मेहनत है तभी तो अभ्यास अभ्यास कैसे रहता है? अपने आप को आत्मा समझते हो, शिव समझते हो? नहीं, मैं किसी को आत्मा देखने की मैं बुद्धि पहले वहाँ ओके रहती मेरी हमेशा, बाकी किसी को आत्मा देखने की ओके नहीं रहती। अपने आप को नहीं, बस ये मैं अपने आप को आत्मा के देखते ही बाप के साथ कंबाइंड हमेशा अपने आप को। मतलब आपको ही देखते हैं। ये भी मेरा पुरुषार्थ जो है वो पर्सनल के बीच में ज़्यादा है, संगठन के बीच में मैं माइनस है। संगठन के बीच में मैं आपसे बात कर रहा, मेरी 5-7-10 मिनट आपसे बात चली, मैं नील इधर वापस मैं 1-2 मिनट फ्री हुआ, वापस ओके हो गया। लेकिन संगठन के बीच में फेल हूँ मैं, एकांत में मतलब संगठन के बीच में फेल हूँ। जैसे हम क्या तो प्लान भाई है? जी
संगठन के बीच में फिर आपको शरीर दिखते हैं ना? नहीं दिखते नहीं है, स्मृति योग के नहीं है, लेकिन देह के प्रति अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन अलग बात है भाई, बस ये वाली बात, अगर आप अपने आप को आत्मा ही देखने लग जाओगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। आत्मा देखने की प्रैक्टिस नहीं, ये केवल मेरा पुरुषार्थ केवल बाप को देखने की प्रैक्टिस, तो इस सब पे ध्यान नहीं जाएगा कि आज वो केवल बाप को देखने की आज प्रैक्टिस। वो सरस्वती बन के आएगा। जी कहाँ थे? इसीलिए बात कहती हैं, हाँ जी, इसीलिए बात कहती हैं। एक दो को आप नहीं देखो, सज्जुग में भी तुम आत्माभिमानी रहते हो, वहाँ तो रावण राज्य नहीं, विकार की बात ही नहीं, यहाँ रावण राज्य में सब विकारी हैं, इसलिए बाप आकर के निर्विकारी बनाते हैं। नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, आत्मा पवित्र बनने के बगैर ऊपर जा ना सके, हिसाब किताब चुप्पू करना पड़ता है, फिर भी पद कम पड़ता है। यह राजधानी स्थापन हो रही है, बच्चे जानते हैं स्वर्ग में एक आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, पहले पहले तो जरूर एक राजा रानी होंगे, फिर डिनास्टी होगी, प्रजा ढेर बनती है, उसमें अवस्थाओं में फर्क पड़ेगा, जिनको पूरा निश्चय नहीं वह पूरा पढ़ भी ना सके, पवित्र बन ना सके, आधा कल्प के पतित एक जन्म में 21 जन्मों के लिए पावन बने, मासी का घर है क्या? मुख्य है ही काम की बात, क्रोध आदि का इतना नहीं, काम बुद्धि जाती है तो जरूर बाप को याद नहीं करते हैं, बाप की याद पक्की हो जाएगी तो फिर और कोई की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। बहुत ऊंची मंजिल है, पवित्रता की बात सुनकर आग में जल मरते हैं, कहते हैं यह बात तो कभी कोई ने कही नहीं, कोई शास्त्र में है नहीं, बड़ा मुश्किल समझते हैं, वह तो है ही निर्वर्ती मार्ग का धर्म अलग, उनको तो पुनर्जन्म ले, फिर भी संन्यास धर्म में ही जाना है, वही संस्कार ले जाते हैं, तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, समझाया जाता है, बल घर में रहो, उन्हों को भी समझाओ, अब संगम युग पवित्र बनने के बगैर सतयुग में देवता बन नहीं सकेंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा बनती जाती है, प्रजा तो ढेर होती है ना, सतयुग में वजीर भी नहीं होते, क्योंकि बाप संपूर्ण ज्ञानी बना देते हैं, वजीर आदि चाहिए अज्ञानियों को। इस समय देखो एक दो को मारते कैसे हैं, दुश्मनी का स्वभाव कितना कड़ा है, अभी तुम समझते हो हम ये पुराना शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेते हैं, कोई बड़ी बात है क्या? वह दुख से मरते हैं, तुमको सुख से बाप की याद में जाना है, जितना मुझ बाप को याद करेंगे तो और सब भूल जाएंगे, कोई भी याद नहीं रहेगा, परंतु यह अवस्था तब हो जब पक्का निश्चय हो, निश्चय नहीं तो याद भी ठहर नहीं सकती, नाम मात्र सिर्फ कहते हैं, निश्चय नहीं तो याद काहे को करेंगे, सबको एक जैसा निश्चय तो है नहीं। सबको एक जैसा निश्चय तो नहीं है ना, माया निश्चय से हटा देती है, जैसे के वैसे बन जाते हैं, पहले तो निश्चय चाहिए, बाप में संशय रहेगा क्या कि यह बाप नहीं है, यह बाप नहीं है, बेहद का बाप ही ज्ञान देते हैं, यह तो कहता है। अच्छा आज तक MRI
5-7 बार हो चुका, लेकिन किसी भी MRI में कोई भी माइनस रिपोर्ट नहीं, किसी भी MRI में कोई भी माइनस रिपोर्ट, प्लस आई न्यूट्रल सही आई MRI की रिपोर्ट। फिर दवाई क्यों डायग्नोस करेंगे? अब उन्हें जब कोई समझ नहीं आ रही तो हम लिखेंगे, और जो फिट्स पढ़ते हैं वो किस लिए पढ़ते हैं, भाई चलो इसकी ये दवाई लिख दो। फिर अच्छा उस मेडिसिन को लेने से आपको पेज पर भी तो नहीं लगे? चलो शुरू करो। वो बुद्धि पे प्रेशर कंटिन्यू ज़्यादा पड़ता है, उस कारण से वो होता है। बुद्धि पे प्रेशर कंटिन्यू ज़्यादा पड़ता है, उस कारण से होता है। तो इतना प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? जितनी बुद्धि की कैपेसिटी उसके हिसाब से डालो ना जी। वही तो बात है, खाना खाते नहीं है, चाय का पर गिलास भी लेंगे तो भूख लगी वो भी खत्म हो जाएगी। कहाँ थे जी? अब छुप गई है, चाय तो छुप गई। कहाँ थे जी? यहाँ देखते हैं चाय। जी कहाँ थे? जरा जरा हाँ जी जी कहाँ थे? यहाँ देखते हैं, ये तो कहता है। यह तो कहता है मैं सृष्टि के रचयिता और रचना को नहीं जानता था, मेरे को कोई तो सुनाएगा। मैंने 12 गुरु किए, उन सबको छोड़ना पड़ा। गुरु ने तो ज्ञान दिया नहीं, सतगुरु ने अचानक आकर के प्रवेश किया, समझा पता नहीं क्या होना है। गीता में भी है ना, अर्जुन को भी साक्षात्कार कराया, अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो रथ है ना, यह भी पहले गीता पढ़ता था, बाप ने प्रवेश किया, साक्षात्कार कराया। यह तो बाप ही ज्ञान देने वाला है, उस गीता को छोड़ दिया। बाप है ज्ञान का सागर, हमको तो वही बताएगा ना। गीता है माई बाप, वह बाप ही है जिसको तवे माता पिता कहते हैं। वह रचना रचते अडॉप्ट करते हैं। यह ब्रह्मा भी तुम्हारे जैसा है, बाप कहते हैं। इनकी भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं प्रवेश करता हूँ। कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र, उनके लिए तो सहज है। शादी के बाद कितने संबंध बढ़ जाते हैं, इसलिए देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। वास्तव में आत्मा शरीर से अलग है, परंतु आधा कल्प देह अभिमानी रहे हैं। बाप आकर के अंतिम जन्म में देही अभिमानी बनाते हैं तो मुश्किल भासता है। पुरुषार्थ करते करते कितने थोड़े पास होते हैं, 8 रत्न निकलते हैं। 8 रत्न अपने से पूछो, अपने से पूछो। हमारी लाइन क्लियर है पद्मा में, हमारी लाइन एक बाप के सिवाय और कुछ याद तो नहीं आता। यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। आत्माभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदंबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार ज्ञान से अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना है। आत्माभिमानी बन विकारी ख्यालात समाप्त करने हैं। किसी भी प्रकार की बांस ना रहे। देह तरफ दृष्टि, देह तरफ बिल्कुल दृष्टि ना जाए।
दूसरे बेहद का बाप ही हमें पढ़ाते हैं, ऐसा पक्का निश्चय हो तब याद मजबूत होगी। ध्यान रहे माया निश्चय से मेरा भी हिला ना दे। वरदान। तो छुट्टियों में तो आ जाया करो रोज, हो सकता है? हाँ जी, पीछे रहेंगे, देख लेना। हाँ जी, पीछे रहेंगे। हाँ जी। वरदान है सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी भव। अच्छा जी, डिटेल है। सेवा भाव सफलता दिलाता है। सेवा में अगर अहम भाव आ गया तो उसको सेवा भाव नहीं कहेंगे। किसी भी प्रकार किसी भी सेवा में अगर अहम भाव मिक्स होता है तो मेहनत भी ज़्यादा, समय भी ज़्यादा लगता और स्वयं की संतुष्टि भी नहीं होती। सेवा भाव वाले बच्चे स्वयं भी आगे बढ़ते और दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। वे सदा उड़ती कला का अनुभव करते हैं। उनका मूसा स्वयं को निर्विघ्न बनाता और दूसरों का कल्याण करता है। स्लोगन है ज्ञानी तू आत्मा वह है। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त हैं। ज्ञानी तू आत्मा वह है जो महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त हैं। वाणी का सार है मीठे बच्चे तुम्हें पहला पहला निश्चय चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला स्वयं शांति का सागर, सुख का सागर बाप है। कोई मनुष्य किसी को सुख शांति नहीं दे सकता। ओम शांति। और कुछ सूचना जी? पेट में चलने वाली भट्टी के अपने अपने नाम लिखवा देंगे। पेट पे क्या प्रोग्राम है जी? 24 दिन भट्टी चलेगी। भाइयों का मंगलवार और इतवार भक्ति सुबह चलेगी? भट्टी भट्टी चलेगी जो 24 घंटे भट्टी की। 24 घंटे की? हाँ, सुबह 9 बजे से अगले दिन 9 बजे तक। सोना भी है रात को, ऐसा नहीं क्या हैं? सोने को मिलेगा। अच्छा जी। सोना भी नहीं है? मिलेगा सोने को तो। भाइयों का इतवार और मंगल, बाकी बहनों का आगे पीछे। तो आप जो भी जाना चाहें, जिस भी दिन जाना चाहें वो आप नाम लिखवा दें। बहनों को सुविधा नवीन भाई की तरफ से है। अब वो कोई जाना चाहे तो वो छोड़ने के लिए तैयार है। उन्हें नाम लिखवा देना। डॉक्टर नवीन भाई का नंबर ले लेना। हमारे बिस्तर लेके जाए? एक चद्दर नीचे बिछाने की, एक चद्दर ऊपर ओढ़ने की। एक जोड़ी कपड़े ले जाने हैं, ब्रश ले जाना है, साबुन ले जानी है। जैसे मधुबन में जाते हैं। दिनचर्या का सामान लेके जाना। हाँ। आप भी सकते हैं वहाँ से? नहीं है, बस एक दिन में आ जाना वापिस। अगले दिन 9 बजे रात को रहना पड़ेगा। सुबह 9 बजे जाके अगले दिन सुबह 9 बजे आना है। आ सकते हैं अगले दिन। अगले दिन? हाँ, अगले दिन तक आओ। दिन तो ऐसे तो और क्या 2 दिन भी करना चाहो 2 दिन भी कर सकते हो, लेकिन वो पहले दीदी से परमिशन लेनी पड़ेगी। उस दिन भाइयों का है कि नहीं है उस साथ में। अगर 2 दिन लगातार भाइयों का होगा तो फिर 2 दिन भी कर सकते हो आप। नहीं, त्योहार में मंगल ही कह रहे हैं ना? नहीं, बीच में जैसे सोमवार तो आ जाएगा। अच्छा जी। जैसे इतवार से सुबह शुरू की, सोमवार को 9 बजे खत्म हो जाएगी आपकी। उसके ओम बाद आप शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, उड़ाते रहो, हंसते रहो। हंसाते रहो। अच्छा जी।
पुट्टी करके क्या करोगे? अंदर की पुट्टी तो कर लो, फिर बाहर की पुट्टी करना। बाहर तो पुट्टी होगी तभी तो भोग बनेगा। चुप है। डालो करके बताया, डालो बात करते हैं। अच्छा जी, स्टील का पॉइंट है जी, समर्थ बनने के लिए सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी बनते हुए। समर्थ बनने के लिए सेवा भाव से सेवा करते हुए आगे बढ़ने और बढ़ाने वाले निर्विघ्न सेवाधारी बनते हुए। शक्ति स्तंभ का है, शक्तिशाली बनने के लिए महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए महीन और आकर्षण करने वाले धागों से भी मुक्त बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो रेड लाइट कर दो। ओम शांति।